हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं उठ चुकी हूँ, झाड़ू लगा दी है, पोंछा बाद में लगाऊंगी क्योंकि सर्दी लग रही है बहुत, इसलिए। तो बस अब चलते हैं। कोलगेट वगैरह भी कर लिया हमने और हम जा रहे हैं अब। बाबू के पापा को जल्दी होता है निकलना, तो इसलिए मैं अब जा रही हूँ किचन में। अब खाना बनाने की करती हूँ तैयारी। को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। तो ये मैं रात में ही अपनी तैयारी कर कर रख देती हूँ सब्जी की, क्योंकि सुबह उठ के जल्दी पड़ती है। बाबू भी परेशान करता है। तो मैंने ये आलू वगैरह सब छील के रख दी थी, ये मटर दी थी, तो ये मैंने अभी पीस के और ये भूंज रही हूँ। इस तरीक़ा से बना दूंगी जल्दी से सब्जी। सब्जी बनेगी जब तक इधर आटा वगैरह लगा लूँगी। तो बस ये मटर भुंज जाएगी, फिर मैं बस इसी ये तेल तेल में ये डाल दिया है मैंने जीरा, ये डालूँगी प्याज, फिर इसमें डालूँगी टमाटर, ये जा रही है इसमें हींग और थोड़ा थोड़ा मसाला, ये सारा मसाला पड़ेगा इसमें। फिर इसमें पड़ेंगे टमाटर, बस टमाटर भुजेंगी जब तक। फिर इसी में डाल देंगे मटर वगैरह और आलू, बस। फिर हल्का सा जैसे अपनी तरी रखना चाहो वैसे रख सकते हो, पतली खाना चाहे। ये मसाला मैंने पीसा था, ये धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, वो अदरक, लहसुन, और ये जो भी आप इस तरीक़ा से रखना चाहते हैं, मतलब पतली या गाढ़ी, जैसी भी खाते हो आप, जैसी पसंद हो आप ऐसी रख सकते हैं। तो इधर ये मेरी बनी है सब्जी। जब तक मैं अपना लगाऊंगी आटा, ये बन चुकी सब्जी हमारी। जब तक मैं इधर लगा रही हूँ आटा, तो ये मैंने बथुआ पीस के रख लिया था, तो ये मैं बथुआ मिला रही हूँ आटा में। और ये केतली है मेरी, इसी में मैं पानी के लिए भी और आटा लगाने के लिए, आटा गर्म पानी से ही लगाती हूँ, बहुत अच्छा आटा लगता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है बाबू भी जग गया है, तो बाबू को देखती हूँ चल के। तो ये बाबू जग चुका है, तो ये कर रहा है परेशान। तो इसे टोपा वगैरह लगा दूँ इसके, और मतलब मोजा वोजा पहना दूँ, और चलो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। हमारे राघव के दांत भी निकल आए हैं। होगा गैप है कितना, तो ये पता नहीं, ऐसा ही निकल रहा है, 2 निकल आए हैं, बीच में इतना ही गैप हो गया है। और पता है, एक एक और बात बताएंगे आप लोगों को कि इसके पापा के भी है, दिखाएंगे, देखा होगा शायद आपने किसी वीडियो में। तो इसके पापा के भी है, तो इसके भी गैप है। बाबू दिखाना, दिखाना आदि। अरे ले, उसने दिखा दिया, मुंह फाड़ के। और बस अब बाबू हम जा रहे हैं, ठीक है, पापा के लिए खाना बनाने। रोना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। बाय करो, हाँ बाय करो। देखो बाय कर रहा है बाबू, इधर देखो, बाय कर रहा है बाबू, बाय। चलो चलते हैं, अब हम खाना बनाते हैं। मेरा बाबू बिल्कुल नहीं रोएगा, है ना बाबू। अब बाबू को टोपा लगाना है, ठीक है, और मोजा पहना दे, टोपा भी लगा लिया है। बाय करो बाबू, बाय करो ना। हाय, कैसे ऐसे भी लोग बोलो ना। हाँ बाय करो, करो बाय, करो बाय। मेरा बाबू बाय भी करते हैं। बस अब बाबू तो उठ गया, बाबू को मैंने मोजा भी पहना दिए और टोपा भी लगा दिया, और रजाई में ही लेटा है। लेटे रहना बाबू, है ठीक है। मैं जा रही हूँ पापा के लिए खाना बना दूँ, ठीक है बाबू। अच्छा बाबू है ना मेरा, जो हाँ लो, इससे खेलेगा मेरा बाबू, इससे खेलेगा। लो टू 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 पापा, लो खेलो, रोना नहीं है। और राघव के पापा ये कर रहे हैं पूजा। गैप दिखा दो अपने दांतों का, देखो, है जैसे राघव का था ऐसे इनका गैप है। और पूजा करके फिर ये अपने पी लेंगे, 1 कप चाय बना दे रहे हैं इनकी चाय। फिर उसके बाद में बनाएंगे पराठे बथुए के। फिर ये ऑफिस चले जाएंगे राघव के पापा। फिर मैं अपना करूँगी काम ख़त्म, उसके बाद में मैं नहाऊँगी, फिर पूजा वूजा करूँगी। तो मैं ये बर्तन भी अपने साथ के साथ ख़त्म करती जाती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा जमा हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। तो बाबू भी परेशान करता है, तो फिर मैं अपने एक एक दो दो होते जाते हैं, मैं वैसे ही अपने ख़त्म करती जाती हूँ। और किचन भी फिर साफ़ हो जाती है, तुरंत अच्छी भी लगती है। तो बस मैंने बर्तन भी पड़े थे, 2-4 डोलू था दूध का, तो मैंने वो भी धुल के रख दिया है। अब इनकी चाय बननी है जब तक, फिर बस ये पूजा करके पियेंगे अपनी चाय, जब तक मैं पराठे सेक दूँगी। फिर बस अपने पराठे खा के सोई, फिर ये इनका पैक कर दूँगी लंच, फिर अपने ये चले जाएंगे ड्यूटी। फिर मैं करती हूँ अपना काम ख़त्म। और ये राघव के पापा कल गए थे मार्केट, तो ये कुछ बात बता रहे हैं।
टोपा के बारे में। नहीं आंटी वो ये तन जाएगा। अरे नहीं भैया, उसका वो अभी 3-4 दिन का ही है, लेकिन उसका सर इतना बड़ा है ना इसमें आएगा नहीं, बहुत बड़ा सर है उसका। ये कोई हमारे रागा बार हो गया। बाय करो। देख बाय कर रहा है। मैं बोला था ये हमारे को रागा बार हो गया। रागा ये दूध गर्म हो रहा है, ये चाय बन गई है हमारी। और राघव को दिखा दो किस चीज का खेल है। देखो टोपा कहाँ कर दिया बेटा तुमने? टोपा क्या करा? हाँ टोपा कहाँ? टोपा लगाओ, चलो टोपा लगाओ, टोपा लगा लो बाबा। चाय भी बन चुकी है, दूध गर्म हो रहा है, सब्जी बन चुकी है। अब हम कर रहे हैं पराठे की तैयारी। ये आटा लगा के रख दिया था, बस बना रही हूँ इनके लिए पराठे। तो मैं नमक आटा में बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि पहले से डाल दो तो आटा थोड़ा इठ जाता है, मतलब अच्छे से पराठे नहीं बन पाते, तो मैं इसलिए ना बाद में डालती हूँ। तो मैं ये अभी नमक डालूँगी, नमक मिला के फिर करती हूँ बथुए के पराठे। और आप एक ज़रूर देखें एक तरीक़ा से मैं पराठे किस तरीक़ा से बनाती हूँ। और ये मैं कड़वे तेल में बना रही हूँ, तो सरसों का तेल है मतलब, तो मैं गरम कर लेती हूँ तवे पे पहले, क्योंकि पीले पीले हो जाते हैं इसलिए, फिर पीले नहीं होते। तो गरम करके मैं किसी कटोरी में निकाल लूँगी। जब तक ये नमक मिला ले रही हूँ, तो मैंने ये कटोरी में निकाल लिया, बस फिर पराठे में लगाते जाएंगे। और फिर आप देखना मैं पराठे किस तरीक़ा से बनाती हूँ। आपको बिल्कुल भी ऑयल नहीं पता चलेगा पराठों में। बहुत से लोग बनाते हैं, ये लगता है कि पूड़ी की जैसे पराठे बनाते हैं, मतलब बहुत ऑयल लगाते हैं, तो किसी किसी को ऑयल पसंद नहीं होता है ज़्यादा। तो आप देख लीजिए मैं किस तरीक़ा से बनाती हूँ। तो ये मैंने आधा आटा ले लिया है, इसकी लोबा काट लूँगी पहले से, कि ये है कि मतलब जल्दी भी हो जाती है। और फिर मेरे को अंदाज़ हो जाता है मेरे को इतने पराठे बनाने हैं, मतलब इतनी रोटी बनानी, जो भी कुछ बनाना है आप उस तरीक़ा से देख सकते हैं। तो बस मैंने ये एक डिब्बा ले लिया, मैंने परोठन मैंने उसी में रख लिया है, क्योंकि उसमें चलते हैं, इसमें लेती हूँ। तो बस ये मैं पराठे बेल रही हूँ। और देखना मैं इसमें तवे पर, तब मैं इस पर जो ऑयल लगाऊंगी, तो ऑयल दूसरी जो हम लोग आटे की लोबा बनाएंगे तो उसमें लगा लेंगे, और फिर दूसरी साइड से भी लगाएंगे तो फिर वो भी लगा लेंगे, और फिर उसके बाद में भी रह जाएगा ना, तो फिर जब मैं पराठा बेल के डालूंगी तवे पे, फिर वो पराठा उसी के ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो उस पराठे में लग जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से देख सकते हैं आप, तो होएगा तो आपका दूसरे पराठे में लग जाएगा। तो बिल्कुल सूखे सूखे पराठे बनेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं खस्ता जैसे तरीक़ा से बना के। तो बस मैंने ये, और ऐसे जल्दी भी हो जाती है। तो बस मेरा एक तवे पे रखा हुआ है, एक देख सकते हैं बेल के तैयार कर लिया है, और तीसरी लोबी भी बनाने लगी मैं। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं आप, इसका सारा ऑयल पराठे में ही लग जाता है दूसरे वाले में। जैसे बहुत जल्दी बन जाते हैं, कितनी भी जल्दी में हो आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो ये बाबू रो रहा था बहुत, तो फिर मैंने ये अपने पास ही स्लैब पे बिठा लिया है। क्या है, अब चली गई है लाइट अभी, तो फिर राघव के पापा तो चले गए अपनी ड्यूटी, अब घर का रह गया है काम ख़त्म करने के लिए। तो देख सकते हैं अब किचन में कितना अंधेरा हो रहा है। बस अब मैं भी फैला रहा, थोड़ा फैला हुआ है वो ख़त्म करूँगी। और लाइट चली गई, देखो लाइट कितनी देर में आती है। तो चलो चलते हैं, करते हैं अपना काम ख़त्म। जब तक लाइट आएगी जब तक अपना और काम ख़त्म कर ले रहे हैं घर का। फिर जब लाइट आएगी तो फिर बाथरूम में कपड़े भी पड़े हुए हैं, वो कपड़े धुलेंगे और फिर मशीन में सुखा के ही डाल देते हैं। ये थोड़े ही बहुत होते हैं तो मैं हाथ से ही धुल के मशीन में सुखा के ही डाल देते हैं, कि और जब ज़्यादा हो जाते हैं तब फिर जैकेट वगैरह जैसे ज़्यादा कमर वगैरह हो जाते हैं तो फिर मैं मशीन ही लगाती हूँ। तो चलो चलते हैं। सारे फैला दिए हैं देख सकते हैं आप, और देखो ये चटाई पे भी फैला दिए। राघव खाना नहीं दिया आपको? नहीं खाना है तो आपने ये क्यों फैला दिए? उठाओ जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। हो चुका हमारा काम ख़त्म, सारा सामान सेट कर दिया है, बस सारा काम हो चुका ख़त्म।
सारा काम खत्म हो चुका हमारा। इधर जब तक आ चुकी है लाइट, तो मेरा किचन की तो काम खत्म ही हो गया था। तो फिर अब चलते हैं, चलो बाथरूम के कपड़े धुलने के लिए। ये मैं कपड़े जल्दी जल्दी धुल दूँगी, लाइट का कोई पता नहीं होता है। अभी लाइट थोड़ी बिगड़ी हुई चल रही है, तो संवरती है तभी कट जाती है। तो फिर बस आ गई जल्दी से लाइट। अब मैं धो लिए मैंने कपड़े, अब मैं ये मशीन में सुखा के डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। धूप भी हल्की है इसलिए सूख नहीं पाएंगे फिर शाम तक, थोड़े बहुत गीले जरूर रह जाएंगे मोटे मोटे कपड़े। तो फिर मैं ये कल फैला दूँगी और ये मशीन में जल्दी से मैं डाल के सुखा दूँ। और क्या है ना, बाबू भी सो गया है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ। फिर ये बाबू जग जाता है, फिर ये बहुत परेशान करता है लड़का ये। फिर साथ ही साथ मेरे भागता है, साथ ही साथ चलता है। तो ठंडा, ये फर्श ठंडा है तो फिर उसके बाद ध्यान रखने पड़ता है, जूते भी बाहर। तो ये मैं स्टूल पर चढ़ गई हूँ क्योंकि थोड़ी रस्सी ऊँची बन गई है। तो मैं, क्योंकि जैकेट वगैरह हैं भारी, तो इसलिए छोटे छोटे कपड़े तो मैं नीचे वाली रस्सी पे डाल देती हूँ बाबू के। जल्दी से सूख जाएंगे, धूप तो हल्की है, हवा ही चल रही है। इनकी जैकेट वगैरह थी तो मैंने कहा धुल दूँ, 2 दिन में तो वैसे भी सूख पाते हैं। अभी धूप नहीं निकल रही है सर्दियों की वजह से। तो ये थोड़ी ना मैंने ऊंची रस्सी बांध ली है कपड़े डालने के लिए, तो मैं स्टूल पे चढ़ के ही डाल पाती हूँ। मतलब भारी कपड़े होते हैं तो वैसे होते तो मैं नीचे से ही डाल देती हूँ। और एक नीचे रस्सी बांध ली है, उस पर बाबू के कपड़े डाल देती हूँ छोटे छोटे। बड़े बड़े कपड़े मैं ऊपर वाली रस्सी पर डाल देती हूँ, आराम से कपड़े आ जाते हैं दोनों रस्सियों पे। तो ये इनके बाबू के पापा के और शॉल वगैरह थी हमारी। तो बस अभी कर ले रही हूँ काम ख़त्म, बस थोड़ी देर का ही काम है, बस जल्दी से हो। अंदर का तो काम ख़त्म हो गया है, बस बाहर का ही रह गया है, ये कपड़े वगैरह रह गए हैं। फिर ये थोड़ा इन्हें जल्दी निकलना होता है तो फिर खाना भी जल्दी बनाना पड़ता है। तो बस अब मैं नहाने को रह गई हूँ और ये मशीन में कपड़े सुखा के फिर मैं ढक के रख देती हूँ क्योंकि धूप वूप आ जाती है इसलिए। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और तो मैंने पूजा भी कर लिया। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और मिलती हूँ अब इसी तरीके से दूसरी वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। बस मिलते हैं, थैंक यू सो मच दूसरी वीडियो में इसी तरीके से।